10 नवंबर 2025 जिस दिन है सोम पुष्य नक्षत्र, यानी कि दिव्य मैनिफेस्टेशन पोर्टल। हाँ जी, ये डेट भी अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा खास है। किस तरीके से? क्योंकि ये आ रहा है 10 नवंबर 2025 को। ठीक है, सोमवार वाला दिन है और उस दिन अगर आप टोटल करते हैं तो नंबर 3 आ जाता है। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन रहा है सोम और बृहस्पति का। ये बहुत ही ज्यादा गजब का कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो ऐसे दिन पे आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट हो सकती है। यानी कि अगर आपकी कोई विश है जो नहीं पूरी हो रही है तो अब वो जरूर से पूरी होगी, अगर आपने इसको पूरे विश्वास के साथ किया और जैसे मैंने बताया इस रिचुअल को आपने अच्छे से फॉलो किया तो। नमस्कार, मैं इंदु आहूजा, क्रिस्टल बॉल गेजर, पेंडुलम डाउजर, वास्तु एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट और टैरो कार्ड रीडर आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल पे। आज रात का समय सिर्फ चंद्रमा ही नहीं बल्कि आपकी किस्मत भी जागने वाली है। हाँ जी, मैंने सही कहा, पूरे विश्वास के साथ कीजिएगा। अब जो मैं आपको रिचुअल बताने जा रही हूँ, आज का दिन इसीलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूर्णिमा के बाद ये कृष्ण पक्ष का छठा दिन है। ऐसे में जो चंद्रमा है वो धीरे 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 कम होता चला जाएगा। तो जो भी नेगेटिविटी या जो भी ब्लॉकेजेस है उसको भी रिमूव करने का ये बहुत ही बड़ा टाइम है। जब तक आपकी ब्लॉकेजेस जीवन की रिमूव नहीं होगी, आपकी कई बार मैनिफेस्टेशन यानी कि आपकी इच्छा भी पूरी नहीं होती है, क्योंकि वो रुकावट की तरह आपके आगे खड़ी हो जाती है। तो अब आपको सबसे पहला जो रिचुअल है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले ये कीजिएगा, उसके बाद ही जो मैं आपको सेकंड वाला बताऊंगी आप वो कीजिएगा। अब सबसे पहले रिचुअल में आपको करना क्या है, आपको थोड़ा सा पानी ले लेना है। उस पानी के अंदर थोड़ा सा कपूर, कोई भी कपूर जो आपके पास होगा ना वो आप ले लीजिएगा, उसको क्रश करके उसमें थोड़ा सा डाल दीजिएगा। सेकेंड चीज जो आप इसके अंदर डालेंगे वो है मामूली सा फिटकरी का पाउडर। ये भी देखिए हर एक के घर में होता है, तो थोड़ा सा आप वो डाल देंगे। थोड़ा सा नमक, नमक आप यहाँ पे काला नमक, सेंधा नमक या समुद्री नमक जो भी आपके पास अवेलेबल होगा, थोड़ा सा नमक उसके अंदर डाल दीजिएगा। और मामूली सा बहुत ही हल्दी इसमें आप डालेंगे, बहुत ही मामूली सा। अब आपको इसके अंदर और एक चीज मिलानी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो है गुलाब जल। थोड़ा सा मिला लीजिएगा। और अगर आपके पास इनकेस इत्र है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, केवल गुलाब जल उसमें ये एडिशनल आप डाल दीजिएगा। अब आप इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, किसी भी कंटेनर में आप इसको बना लीजिएगा और फिंगर से उस पानी के ऊपर आपको ओम लिखना है अपनी फिंगर से। ठीक है, आपने ओम लिखा, उस पानी में देख के आपको ये बोलना है कि ये पानी अब पूरी तरह से अमृत हो चुका है और जो भी अब मेरी इच्छाएं अब वो पूरी हो रही है। घर में सुख शांति आ रही है, सबकी सेहत अच्छी होती चली जा रही है, हमारे घर में पैसे की बरकत होती चली जा रही है, घर में खुशियां ही खुशियां हैं। मतलब आपके जो भी मन में आ रहा है ना वो सारी प्रेजेंट टेंस में अच्छी अच्छी बातें आप इसमें बोलते चले जाएं। लेकिन विदाउट डाउट आप ये कीजिएगा। थोड़ा भी अगर 1% भी अगर आपको डाउट आ रहा है रुक जाइएगा, क्योंकि वो काम नहीं करेगा। ठीक है, फिर कई बार आप लोगों को लगता है कि उपाय ही काम नहीं कर रहा है, तो इसीलिए आपकी एनर्जी वहां से कनेक्ट होना, विश्वास होना बहुत ही फर्स्ट प्रायोरिटी पे, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब आपको क्या करना है, इस पानी को आप छिड़क देंगे पूरे घर में। अब ये पूरे दिन में आप कभी भी कर सकते हैं। ओके, आप चाहें तो इसको छान के अच्छे से स्प्रे की बोतल में भर के भी आप स्प्रे कर सकते हैं। कॉर्नर्स पे स्प्रे कर लीजिएगा, जहां जहां आपको मन करे, कमरे में, अलमारी में, जहां आपका स्टोरेज है वहां पे। आप इसको चाहिए तो सिंक के एरिया में भी थोड़ा सा इसको स्प्रे कर सकते हैं, दरवाजे के आसपास स्प्रे कर सकते हैं जहां से लोग एंटर करते हैं। आपके शू एरिया के आसपास अक्सर नेगेटिविटी होती है, तो वहां पे शू एरिया के आसपास भी जरूर से इसको स्प्रे कर लीजिएगा। जहां जहां आपको लगता है कि नेगेटिव एनर्जीज ब्लॉक्ड है, या आपको कई बार ऐसा लगता है कि कई जगह पे बैठते तो बैठने का मन नहीं करता, ऐसी जगह पे भी आप स्प्रे कर लीजिएगा। आपका सोफा है जहां पे हो सकता है कि बहुत लोग आके कई बार आके बैठते भी हैं, तो उसके आसपास स्प्रे कर लीजिएगा। जहां जहां आपका मन करे हर जगह पे आप इसको स्प्रे करते चले जाएंगे। और स्प्रे करते हुए या इसको स्प्रिंकल करते हुए आप मन में जो मैं आपको मंत्र बता रही हूं, इस मंत्र को आप बोल दीजिएगा। श्रीम रीम क्लीम नमः। रिपीट करती हूँ, ओम श्रीम रीम क्लीम नमः। बस इसको मन में आप बोलते चले जाएं और ये करते चले जाएं। बहुत ही गजब की पॉजिटिव एनर्जी आपको महसूस होगी और मैं चाहूंगी कि ये करने के बाद आप मुझे कमेंट में जरूर से आके बताइए कि कैसा लगा आपको। इमीडिएटली आपको लगेगा कि जैसे कि ना वातावरण आपका बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हो गया है, अच्छा हो गया है, सारी नेगेटिविटी रिमूव हो गई है। अब ये करने के बाद
जो नेक्स्ट स्टेप आपको जो करना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहला आपने नेगेटिविटी को रिमूव किया और पॉजिटिव भी थोड़ा बहुत उसमें आपने पास ऑन किया। अब इसको पूरी तरह से आपको मैनिफेस्टेशन में कन्वर्ट करना है, यानी कि आपकी जो भी इच्छा है, चाहे वो पैसे की हो, रिलेशनशिप की हो, कोर्ट कचहरी का मामला हो, आपकी सेहत हो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई इश्यूज हो सकता है कि ऑफिस पॉलिटिक्स का आप शिकार हो चुके, कर्जे में आप डूब चुके, यानी कि कोई भी आपकी अगर प्रॉब्लम है तो फिर आपको यहाँ पे जो रिचुअल करना है वो है स्वर्ण दिया। स्वर्ण दिया आपको कैसे बनाना है? अगर आपके घर में कोई भी ब्रास का दिया है तो आप उसका इस्तेमाल करेंगे। अगर ब्रास का दिया नहीं है तो गेहूं के आटे में थोड़ा सा पानी और हल्का सा हल्दी डाल के इसको गूंद लीजिएगा और उसका नॉर्मल दिया आप तैयार कर लीजिएगा। नॉर्मल यानी कि कोई भी मुखी ऐसा नहीं, 1 2 3 4 ऐसा कुछ भी नहीं, बस नॉर्मल आप एक दिया तैयार कर लेंगे। अब आपको इसमें एक ही बाती लेनी है, लंबी वाली लेंगे तो बेटर है क्योंकि वो ज़्यादा टाइम तक जलेगी। अब इसके अंदर आप इस्तेमाल करेंगे घी का। हाँ जी, आपको यहाँ पे घी का इस्तेमाल करना है। घी नहीं है तो फिर आप यहाँ पे कोई भी तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर डाल देंगे आप 1 फूल वाली लौंग और थोड़ी सी शक्कर यानी कि शुगर आप हल्का सा स्प्रिंकल कर देंगे। अब आपको क्या करना है, माचिस अपना पास में रेडी रखिएगा। सांस को खींचना, खींच के होल्ड करना जितनी देर आप होल्ड कर सको और मन में इच्छा अपनी बोल देना। जितनी भी प्रेजेंट टेंस में आप इच्छा बोल पाओ उतनी अपनी इच्छा बोल देना। सांस को छोड़ देना और इस दिए को जला देना। इसको आप रात को 8 बजे के बाद ही करेंगे और इसको जलाना कहाँ है, आप इसको कहीं पे भी जला सकते हैं। ये दोनों रेमेडीज आप पीरियड्स में नहीं कर सकते, नहीं तो मुझे वो सवाल आ जाते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और इन केस आपको ऐसा लगता है कि आप सांस खींच के नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, आप ऐसे ही अपने विश को बोल दीजिएगा प्रेजेंट टेंस में, जैसे कि अब मेरी इनकम बहुत अच्छी बढ़ती चली जा रही है, मुझे जॉब मिल गई है जनवरी 2026 से पहले, या मेरा बच्चा अब्रॉड चला गया है पढ़ाई करने के लिए, बहुत अच्छे से जीवन में तरक्की कर रहा है, या मेरे बच्चे की इस महीने इस साल तक उसकी शादी होगी, बहुत ज़्यादा खुश है, या मैं दादी बन गई या मैं नानी बन गई, जो भी मतलब आपकी इच्छा है वो प्रेजेंट टेंस में आप इस तरीके से बोलेंगे, उसमें कोई भी नेगेटिव शब्द नहीं होगा। और उसके बाद आप इस दिए को जला देंगे। अगर वो ब्रास का दिया है तो ठीक है, लेकिन अगर वो आटे का दिया है, को साफ कर लेंगे, उसके अंदर का जो भी सामग्री है आप उसको जैसे डिस्पोज ऑफ करते हैं ना अपने भगवान का, सब चीज़ों का आप जो फूल वगैरह डालते हैं उनके साथ आप डाल देंगे। अब इस आटे का या तो बड़ा गोला बना के आप इसको गाय को खिला दें, या छोटी गोलियां बना के इसको पानी में डाल दें या मिट्टी के नीचे रख दें। हर बार मैं आपको बताती हूँ, तो जो नए लोग हैं मैं उनके लिए दोबारा से इन्फॉर्मेशन ये दे रही हूँ। हमेशा याद रखिएगा, मैनिफेस्टेशन तभी काम करता है जब आपका मन पूरी तरह से नेगेटिव इमोशन से खाली हो, आपको पूरा विश्वास हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस हो और साथ ही साथ आप अपना कार्य भी कर रहे हैं, यानी कि हार्ड वर्क भी कर रहे हैं। तो ये बहुत ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तभी देखिए कोई भी रेमेडी या कोई भी रिचुअल काम करता है। जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि सभी के कार्य हो और आपको मिले ब्लेसिंग्स, जिससे आपके कर्म और अच्छे होते चले जाएंगे। और हाँ, कमेंट में लिखिएगा पुश या मैनिफेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।